नमस्कार दोस्तों, मैं शीशपाल सिंह आपका टेक्निकल दुनिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको दिखाया था कि पल्स कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर रोक लगा रखी है और किन किन लोगों ने रोक लगा रखी है उसकी एक PDF फाइल मैंने कल आपको दिखाई थी और बताया था कि अगली वीडियो में फिर हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तो दूसरी वीडियो मैंने आपके लिए फिर से ये बनाई है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था और मुझसे पूछा था कि अगली वीडियो आप कब बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुरंत दूसरा वीडियो इसका बना लिया है और लगातार मैं आपको हर वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि किन किन लोगों ने कंपनी की जो PACL कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उस पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी पर रोक लगा रखी है उनका नाम है श्री राकेश कुमार सिंह और ये जो एप्लीकेशन दिया गया है वो अभिषेक वैद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। तो लोधा कमेटी बनाई गई थी, वहां से ये ऑर्डर किया गया था कि जितना जल्दी हो सके PACL की संपत्ति बेच करके निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द आप दिलवाएं, क्योंकि आपको जानकारी होगी सेबी कमेटी का गठन किया गया था उसमें और सेबी कमेटी को ये आदेश दिए गए थे कि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी बेच करके निवेशकों का पैसा वापस करें जितना जल्दी हो सके। तो लेकिन अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। उसमें मेन कारण यही आ रहा है कि इन लोगों ने कुल मिलाकर के जमीनों पर जो भी PACL की हैं सभी पर रोक लगा रखी है और सबकी एक एक एप्लीकेशन मैं आपको डेली दिखाता रहूंगा। तो आप सारे वीडियो मेरे आप देखते रहें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं इनका क्या मामला है, उन्होंने क्यों इस पर आपत्ति लगा रखी है। तो इनका नाम है श्री राकेश कुमार सिंह, नोडल ऑफिसर कैंप सेक्रेटरी, जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ PACL लिमिटेड, द अशोक अनेक्सा बिल्डिंग, बुद्ध कॉरियर 50B, चनाक्यापुरी, न्यू दिल्ली 110021। इन्होंने जो है ये ऐसे करके यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह दे रखा है। तो मामला इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर इन्होंने टाइप कर रखा है, नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टीज इन 192 डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आपने भी पिछली वीडियो में देखा था कि 192 जिलों के लिए ये आदेश आए थे कि उनकी प्रॉपर्टी जितना जल्दी हो सके नीलाम करके और लोगों का पैसा वापस करें। तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने आपको कल बनाया था और उसमें दिखाया था कि वही मामला सेम इसमें है। ये इंग्लिश में दे रखा है और पिछली वीडियो में हिंदी में दे रखा था। मैं आपको हिंदी में थोड़ा समझाता हूँ, हर कोई इंग्लिश में समझ नहीं पाता है। तो जैसा कि मामला कुछ इस प्रकार था कि 27 अगस्त 2016 के आपके PACL लिमिटेड के 192 जिलों की जमीनों की बिक्री तथा नीलामी के संदर्भ में जो विज्ञापन आया है उसमें जो जिले हैं नागपुर तहसील तथा जिले की करीब 10.22 एकड़ जमीन ये पहले से ही NATP तथा नागपुर तथा सुधार प्रन्यास के सेक्शन करा करके उस पर पुष्प वाटिका, ये पिछले मामले में पुष्प वाटिका दिखा रखी थी और इस मामले में इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है ब्लेज। यहाँ पर एक गांव धरीमल नाम से गांव यहाँ पर बस गया है जो जमीन खरीदी गई है। तो ऐसा कुछ इन्होंने मामला दे रखा है और इस संबंध में कई लोगों से इनकी लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं और बहुत सारी दिक्कतें इसमें आई हैं। एक FIR की कॉपी भी है मेरे पास, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। ये कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कुछ एरिया है और कुछ इन्होंने जो पेमेंट वगैरह दिया था उसका रिकॉर्ड्स है यहाँ पर, वो भी इन्होंने साथ में ही लगा रखा है, इंक्लूड कर रखा है। और दूसरा ये है यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सभी सारा का सारा मामला PACL का ही है। और ये यहाँ इन्होंने एक एफिडेविट लगा रखा है। अगली ये फिर से एक एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ दे रखी है। ये सारी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है। और यहाँ लैंड शेड्यूल ऑफ तहसील दमू का है ये। यहाँ कुछ इन्होंने ब्यौरा दे रखा है जमीन का, क्या क्या कितनी कितनी जमीन है। ये भी उसी की कॉपी है, ये भी उसी की कॉपी है, अगली कॉपी भी इसी की है, ये भी इसी की कॉपी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा, ये यहाँ पर जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यहाँ पर देखिए ये इन्होंने लड़ाई झगड़े कुछ रहे थे तो उसकी एक कॉपी इन्होंने यहाँ पर लगाई है।
और कुछ मैं आपको मुख्य इसमें चीज दिखा देता हूँ। सेवा में श्रीमान अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलोत्रा जिला बाड़मेर, परिवादी नितिन कुमार पुत्र श्री नेमीचंदी, आयु 35 वर्ष, जाति ओसवाल, निवासी न्यायपुरा बलोत्रा, तहसील पंचदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। तो यहाँ पर इन पर धाराएं लगी थी 406, 420, 467, 468, 431, 120 भी। इसमें मामला कुछ और भी था, जैसे कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो किसी डीलर के माध्यम से खरीदी और डीलर के ऊपर इन्होंने ये केस दर्ज करवाया था, जिस पर ये सारी धाराएं लगी थी। जैसा कि आपको जानकारी होगी 420 होता है ये फोर्जरी होती है, और ये 467, 68, 71 ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के धाराएं लगाई जाती हैं, और 120 बी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो ये सारी धाराएं जो हैं ये न्यायिक तौर पर लगाई गई हैं, और इसमें दिखाया गया है कि इन्होंने कुछ गलत किया था, जो कि इन्होंने कुछ झूठ बोल करके इन्होंने हमें जमीन वगैरह बेची थी। यहाँ पर इन्होंने कुछ पैसे दिए थे, 6,51,000 रुपए यहाँ दे रखे हैं, उसका इन्होंने ब्यौरा दे रखा। 17/8/2010 को खरीदी थी। तो इसी से संबंधित ये सारी चीजें दे रखी हैं, और बहुत सारा इसमें कुछ दे रखा है। कुल मिलाकर के जो व्यक्ति हैं वो यही हैं, और इन्होंने जो है प्रॉपर्टी पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों ये दूसरा वीडियो मेरा था इसी को लेकर के, और अगर आपको अगला वीडियो फिर से चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मुझे ये लगता है कि हमारे फ्रेंड्स को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगली वीडियो मुझे फिर दूसरा बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।